ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है और पूरे प्रदेश में जो है ऑब्जर्वर की टीम गई हुई है और लोगों को मोबिलाइज करती है। और इसी कड़ी में मैं जैसे बरसत में आया हूँ तो आज रमेश शर्मा जी और इनकी तमाम टीम जो है यहाँ पर, मुझे नाम नहीं है याद लोगों के, तो तमाम जैसे सीनियर लोग यहाँ पर आए, कप्तान साहब हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, बाकी जो यूथ है खासकर, जो इनका जो उत्साह है वो साथियों आज देखते ही बनता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस देवभूमि में, बरसत की भूमि में आकर के मुझे बड़ा हर्षोत्साहित में अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो केजरीवाल जी की नीतियों को जिस तरह से प्रचार प्रसार प्रदेश में हम कर रहे हैं और मैं प्रवक्ता के रूप में भी कर ही रहा हूँ, आप देखते होंगे, तो उसी कड़ी में मैं जैसे इस टाइम बरसत की देवभूमि में आया हूँ, इस धरती पर आया हूँ, पवित्र धरती पर, तो यहाँ पर जिस तरह से काम जो बरसत में चल रहा है रमेश जी की अगुवाई में और तमाम आपके सहयोग से ये कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। जैसे मैंने सुना भी है और वैसे भी मैं देखता रहता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपस में जो आप ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन बना करके चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज वो धर्मशाला की जो रैली है केजरीवाल जी की 23 तारीख को, उस सिलसिले में हमारे कितने लोग जाएंगे और कहाँ कहाँ जो हमारे पिकअप पॉइंट्स होंगे और उनकी लिस्टें हम बनवाएंगे आपके सहयोग से बैठ करके। बस नंबर वगैरह तो मुहैया बात नहीं करवाएंगे वो पार्टी वाले, तो जितनी बसें हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, अभी भी 2-3 दिन में हम जितना भी लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकें, अवेयर करवा सकें, तो उसको लेकर के हमने ये काम करना है। साथियों, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, रमेश जी अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम नहीं करें, क्योंकि दोनों पार्टी ने जिस तरह से इस प्रदेश को और देश को लूटा है, जैसे भी बात चल रही थी, आप 25 साल मान के ले लीजिए, 10 साल कांग्रेस को हो गए, 15 साल शायद बीजेपी वाले को हो गए हुए, तो इस 25 साल का जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, श्वेत पत्र जारी करें इलेक्शन से पहले या 23 से पहले ये दोनों पार्टी कि इन्होंने इस एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए क्या काम किए हैं। और हम वचन देते हैं आपको, अगर हमारी पार्टी जो आपके सहयोग से सत्ता में आती है तो पूरे का पूरा दिल्ली मॉडल जो है वो हम लागू करेंगे और प्लस जो हमारे स्थानीय मुद्दे होंगे हिमाचल के और बरसत के, उनको उसमें ऐड करके और वो मैनिफेस्टो की शेप में पब्लिक के डोमेन में जाएगा और उसके ऊपर हम काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारा कोई नया कंसेप्ट है, दिल्ली में हमने प्रूव किया है ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के आप देख लीजिए, जिसमें एडवांस्ड कंट्रीज के जो शास्त्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली में उनको देखने आप टीम भेजी उन्होंने, तो वो गदगद हो गए। आज विश्व भर में केजरीवाल जी का 10वां नंबर है और एज एडमिनिस्ट्रेटर और एज जो सिस्टम को उन्होंने चेंज करने का जो प्लान बनाया, सुझाया है, पूरे देश को ही नहीं पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर अमल कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केजरीवाल जी अभी रिसेंटली 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, तो दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा है, ऐसा आदमी कोई नहीं बोल सकता कि भी आज दिल्ली की जनता से उन्होंने 3 करोड़ के आसपास दिल्ली की जनता है, उन्होंने वहाँ अनुरोध किया था कि भी अभी पिछले इलेक्शन की बात करता हूँ कि भी साथियों, अगर हमने आपके काम किए हैं तो आप वोट दे दीजिए, अगर हमने आपके काम नहीं किए हैं तो आप रहने दीजिए। तो देखो 63 सीटें आई। तो इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार से, पूरे प्रदेश हिंदुस्तान की सरकार से भी मैं यही कहूँगा, जिस तरह से मोदी साहब ने 15 लाख रुपए पर हेड आएंगे अकाउंट में स्विस बैंक से, वो आज तक नहीं आए। 2 करोड़ जो है बेरोजगारी की समस्या हर साल वो पूरी करेंगे, वो 7 साल हो गया, वो भी कुछ नहीं किया। देश को बेचने का काम इन्होंने शुरू कर दिया और थोड़े से पॉकेट्स में जो अदानी और अंबानी है, जो उद्योगपति तो और भी है हिंदुस्तान में, उन्हीं की मदद के सारे से जो है पूरे देश को बेचना शुरू कर दिया। सार्वजनिक प्रतिष्ठान जितने जो इनशेचित अंग्रेज थे जिन्होंने वो प्रतिष्ठान बनाए हैं, उनको आज बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे वो एयर इंडिया देख लीजिए, चाहे वो LIC सेक्टर देख लीजिए, बैंकों की मर्जर देख लो, और देश में जो जिस तरह से डेवलपमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था 2014 में, उन्होंने गुजरात मॉडल को लेकर के ये काम चलाया था, जबकि आप देख रहे हैं गुजरात में कुछ भी नहीं है, जबकि दिल्ली में बहुत कुछ है जिसको वर्ल्ड की कंट्रीज ने भी सराहा है। तो गुजरात का मॉडल लेकर के मोदी साहब जिस तरह से 2014 में इलेक्शन में उतरे थे, तो लोगों को झूठ बोल करके उनके वोट बटोरे, आज वो जस का तस काम बढ़ा हुआ है और देश के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर किया तो अदानी अंबानी के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया और स्विस बैंक में भरने का काम किया। जब वो स्विस बैंक की तरफ मुड़े 2014 में, तो देखा तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मोहन भागवत ऐसे लोगों की वहाँ पूंजी थी, तो वो 15 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट जो है जो अकाउंट में आपके आना था, और अकाउंट देखिए जीरो बैलेंस से फिर नहीं खुलवाया अकाउंट,
थोड़े थोड़े पैसे करके लाइन में लोग खड़े रहे और वो जो पैसा 500,000 गरीब आदमी ने इकट्ठा किया था वो भी खा गए मोदी साहब। आज उसका भी हमें हिसाब चाहिए। और प्रदेश में इन्होंने, अब मैं बरसर की बात करता हूँ, 25 साल से ये हमारे को श्वेत पत्र जारी करें इलेक्शन से पहले या उससे भी बहुत पहले या 23 की रैली से पहले कि इन्होंने ये काम का है। मैं 5 काम बोलता हूँ कि 5 काम तो गिनाए, 5 साल में इन्होंने क्या किया, 25 साल भी छोड़ दीजिए। तो ये काम हमारे को चाहिए और हमने पब्लिक को बताना है। पब्लिक को आप अवेयर करिए, पब्लिक के दिमाग में चाहिए कि आपने पब्लिक के लिए क्या काम किया। बेरोजगारी की समस्या जल्द की तरफ से 13-14 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश में आज विद्यमान है। और उसके अलावा कोरोना काल में जिस तरह से युवा वर्ग जो बाहर कहीं सेटल थे, कंपनीज में लगे हुए थे, अपने दमखम से लगे हुए थे, अपनी मेरिट क्वालिफिकेशन को लेकर के लगे हुए थे, वो भी कोरोना काल में उनको घर भगा दिया और वो आज घरों में। तो आंकड़ा आज कम से कम कोई 17-18 लाख का हो गया हुआ है कि बेरोजगार युवा है प्रदेश में। और उसके अलावा बिजली जो है महंगे दामों में हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को बेचते हैं, केजरीवाल महंगे दामों में हमसे बिजली खरीदते हैं और वो वहाँ 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हमारी को सस्ती तो छोड़िए, रॉयल्टी तक प्राप्त नहीं हो रही है प्रदेश में जो बिजली जनरेशन का जो सिस्टम है। और पानी हमारा सरप्लस पानी दिल्ली को जा रहा है और वही पानी केजरीवाल जी 20,000 लीटर पर हाउस होल्ड फ्री दे रहे हैं। आज हमारे को चमड़ा उधेड़ के रख दिया हिमाचल प्रदेश की जनता का पानी और बिजली के बिलों में। और महंगाई देखिए, गैस देखिए डे बाई डे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल देखिए डे बाई डे बढ़ रहा है। और पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के कारण क्या होता है कि ट्रक और दूसरे जो बड़े बड़े जिसमें माल ढुलाई होती है उनका भाड़ा भी बढ़ता है। जब भाड़ा बढ़ गया तो खाद्य पदार्थों के भी रेट बढ़ते हैं, चाहे तेल है, चीनी है, चाहे दालें हैं। आप दालें देख लो 200 रुपये से नीचे कोई दाल नहीं है। आप सब्जी के रेट देख लीजिए, वो भी कोई 60 रुपये से टमाटर कम नहीं है। और दूसरी चीज़ें देख लीजिए। और प्रदेश में जिस तरह से जयराम जी ने झूठ बोल करके अब जो केजरीवाल की जो नकल कर रहे हैं कि पहले वो गाड़ियां दे रहे थे, पहले उनको तुच्छ बोल रहे थे, पहले उनको ये समझा रहे थे कि केजरीवाल जी जो है पैसा कहाँ से लाएंगे। अब आप कहाँ से लाएंगे पैसा? 65,000 करोड़ रुपए का तो खर्चा है प्रदेश के ऊपर। वो प्रदेश जयराम के ऊपर नहीं है कर्जा, वो हमारे पब्लिक के रोम जो है हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, एक बार कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। तो वो 52,000 समथिंग करोड़ का टोटल बजट है हिमाचल प्रदेश सरकार का, 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो आप बताइए जयराम जी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो किस्तों में आप दे रहे हैं, पहले आपने 60 यूनिट का घोषणा की, 60 यूनिट फ्री देंगे, अब आप 125 की तरफ चले गए। और ग्रामीण क्षेत्र में पानी मुफ्त मिलेगा और महिलाओं को 50 आधा किराया लगेगा। पूरा किराया क्यों नहीं लेते भाई? दिल्ली के पैटर्न को अगर नकल करनी तो नकल के लिए जयराम जी आपको अकल चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल से सीखिए आप। और प्रदेश दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 9,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सरप्लस है। बाकी सारे राज्यों में जितने भी स्टेट हैं हिंदुस्तान के अंदर वो सारे डेफिसिट में, हिमाचल प्रदेश तो उनमें है ही है, वो तो टॉप है। भ्रष्टाचार के मामले में भी हिमाचल प्रदेश टॉप है, कर्जे के मामले में भी टॉप पे है। और ये सारे अपने खर्चे ये बिल्कुल नहीं कम करते हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार के 45 लाख रुपए की गाड़ी में खरीदी है उन्होंने अपने लिए, मुख्यमंत्री के पास उससे सस्ती गाड़ी है। और अभी मुख्य सचिव जो है घोटाले में फंसे हुए हैं। वो जो नगरोटा बगवा में एक इंटरनेशनल सेंटर बनना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें 60 लाख रुपए का जो घोटाला जो है फॉरेस्ट सेक्रेटरी फॉरेस्ट रहते हुए जो राम सुभाष सिंह जी है मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश के, अभी तक उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी उनको चार्जशीट नहीं किया, उनको सस्पेंड नहीं करवाया, अभी तक वो सीट पे बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, जब चीफ सेक्रेटरी ही प्रदेश का जो मुख्य होता है ऑफिशियल ढंग में वही भ्रष्ट है, तो नीचे वाले जो अधिकारी होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भ्रष्ट सरकार होगी। मैं तो ये कहता हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ जयराम के ऊपर कि वो चीफ सेक्रेटरी के बारे में टस से मस बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जयराम जी भी उस भ्रष्ट कुरीति में है, वो कहीं ना कहीं खुद ही इन्वॉल्व है। और मैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इस